हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखेंगे यू वर्सेस देन की रीडिंग है, यानी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर एंड आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर इस वक्त क्या है। आप दोनों क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है आप दोनों के मन में। ध्यान रखिएगा कि जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो कमेंट्स में रोइए मत कि ये रेजोनेट नहीं हुआ, वो रेजोनेट नहीं हुआ, क्योंकि जनरल रीडिंग है। क्योंकि इतना बताने के बावजूद कि ये टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, फिर भी एंड इतने लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं कि दी हमारा रीयूनियन हो गया, ये वो, फिर भी कुछ लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि टेक इट एज अ जनरल रीडिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि इस वक्त आप दोनों क्या फील कर रहे हो। पहले देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, उनकी एनर्जी क्या है। ओके, सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पे है लॉन्गिंग। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कन्फेशंस। देन है यहाँ पे फैंटेसी। ओके, फिर यहाँ पे जो कार्ड है वो है फाइनलिटी, और नेक्स्ट जो कार्ड है वो है लस्टिंग का। एंड एक और कार्ड निकालते हैं फॉर योर पर्सन्स एनर्जी। ओके, द लास्ट कार्ड वी हैव इज कंफ्यूजन, एंड जो और एक कार्ड निकला है वो है होपिंग का। ओके, लेट्स सी आपकी क्या एनर्जी है, आप क्या महसूस कर रहे हो फॉर योर पर्सन। आप क्या फील कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो। ओके, यहाँ पे शैलो की एनर्जी है सबसे पहले तो। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, ऑब्सेशन। व्हाट मोर डू वी हैव? ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है। नेक्स्ट यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी है। व्हाट मोर डू वी हैव? आपकी एनर्जी और क्या है फॉर दिस पर्सन। एल्यूसिव की एनर्जी है। देन है यहाँ पे रिलीजिंग, एंड वन मोर जो कार्ड है वो है विथड्रॉन का। ओके, एंड जो बॉटम डेक है वो है होपलेस। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। होपिंग की एनर्जी की आपके पर्सन की। सेवन ऑफ कप्स। देखिए, सबसे पहले तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके जो पार्टनर है दे आर नॉट वेरी श्योर कि आपकी कनेक्शन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, या वो आपके फीलिंग्स को लेकर इतने श्योर नहीं है कि आप क्या चाहते हो इन दिस कनेक्शन। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को भले अभी काफ़ी सारी चीज़ें क्लाउडी लग रही हो या कंफ्यूजिंग लग रही हो, अनसर्टन लग रही हो, बट दे आर होपिंग फॉर द बेस्ट। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस इनकी काफ़ी है इस कनेक्शन से आपसे, एंड काफ़ी फेथ रखा हुआ है इस पर्सन ने। एंड पता है इनके अंदर ये जो एक
एक होप है, एक फेथ है ना, वो इसलिए भी है क्योंकि आप में से कुछ लोग इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, या कुछ टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग एक्टिवली, जिससे क्या हो रहा है, धीरे 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 ये कन्फ्यूजन, ये अनस्टेबिलिटी, ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है इस पर्सन का, जहाँ पे वो फॉगी है, बहुत क्लाउडेड इनका जजमेंट हो रहा है, उससे ये धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और एटलीस्ट दे आर होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग फॉर अ चेंज इन दिस कनेक्शन। ओके, तो ये मुझे सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे फील हुई है। लेट्स सी व्हाई इज दिस लॉन्गिंग हियर फॉर। लॉन्गिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कहीं ना कहीं जिस लेवल का अट्रैक्शन, पैशन, ऑब्सेशन है ना इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, बहुत ज़्यादा है राइट नाउ। ये पर्सन तो लिटरली दे नीड यू इन देयर लाइफ, जैसे होता है ना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है जीने के लिए, इस तरह की एनर्जी है। दे लिटरली क्रेविंग फॉर यू, ओके। एंड जितना वो आपको देख रहे हैं, जितना वो आपको देख पा रहे हैं, उतना ही उनके नज़र में यू नो दे हैव अ वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर यू। एंड जितना आप अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग रह रहे हो या आगे बढ़ रहे हो इन योर करियर एंड इन योर पर्सनल ग्रोथ, दे सी यू ग्रोइंग, ओके। और जितना आपको ये पर्सन बेटर होते हुए देख रहे हैं ना, इनकी क्रेविंग आपके लिए बढ़ती जा रही है, ओके। व्हाट इज दिस कन्फेशंस हियर फॉर द एम्परर। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए एंड आपके सामने बिना झुके अपनी गलतियों को मानना चाहते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन दे वांट टू कम क्लीन, कोई बैगेज, कोई गिल्ट, कोई नेगेटिव एनर्जी लेकर नहीं आना चाहते हैं इन दिस कनेक्शन। ये अब स्टैंड लेना चाहते हैं, बट काफ़ी जो बोलते हैं ना कि इज्जत रख कर अपनी, यू नो, कीपिंग देयर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड स्टिल कन्फेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके। क्योंकि क्या है ना, आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनको झुकना पसंद नहीं है, जिनको बैक करना, चेज करना, ये सब उन्हें नहीं आता है। अगर उन्हें सॉरी भी बोलना होता है वो डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, दे जस्ट वो अपने एक्शंस के ज़रिए जता देते हैं, ओके। दिस इज़ एरीज एनर्जी, ओके। मेष राशि, फैंटेसी की एनर्जी क्यों है? द मून। ओ माई गॉड, दिस पर्सन लिटरली अपने ख्यालों में इस पर्सन ने बहुत कुछ इमेजिन कर लिया है। ये खुली आंखों से, बंद आंखों से, हर सिचुएशन में दे ड्रीम अबाउट यू, इमेजिन काफ़ी करते हैं, आपको मिस काफ़ी करते हैं, स्पेशली व्हेन दे लुक एट द मून दे मिस यू, ओके। एंड मुझे लगता है रात का समय ऐसा समय होता है जहाँ पे ये पर्सन लिटरली फैंटेसाइज करते हैं, ओके। दे फैंटेसाइज अबाउट यू, ओके। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आप ऐसे पर्सन से डील करो जिनको एक्सप्रेस अच्छे से करना नहीं आता है। दे कीप टू देमसेल्व्स काफ़ी सारी चीज़ें, मिस करेंगे तो अपने पास ही रखेंगे उस फीलिंग को। डे ड्रीम कर रहे हैं तो भी आपको पता नहीं चलेगा, ओके। फाइनैलिटी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ओके देखिए, मुझे लगता है ये पर्सन को छोड़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का कोई चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं। अभी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या कुछ ऐसे अपनी बिहेवियर हो सकता है, कुछ अपनी आदतें हो सकती है, या कुछ माइंडसेट हो सकता है, समथिंग जो इस कनेक्शन के लिए सही नहीं है, या कुछ पर्सनल कुछ इनकी इश्यूज़ या बैगेजेस हो सकते हैं, इमोशनल कुछ तो है। देर लीविंग समथिंग बिहाइंड जो इनके लिए इतना आसान भी नहीं है टू लीव, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस जुड़े हुए हैं, या कह लो एक डीप रूटेड है, कुछ तो है जो ये छोड़ रहे हैं, ओके। अपने पीछे उस चीज़ को फाइनली गुड बाय कह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ओके। सो और जिस भी चीज़ को ये गुड बाय कह रहे हैं, इट्स वेरी हार्ड फॉर दिस पर्सन, नॉट वेरी इजी। लस्टिंग की एनर्जी क्यों है? ओके, द फूल। देखिए, अभी भी मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बता देती हूँ, आई विल नॉट शुगर कोट, बट ये पर्सन अभी भी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है। दे आर स्टिल इन दिस नॉन कमिटल एनर्जी, जहाँ पे येस दे वांट यू, येस दे लव यू, बट वो कमिटमेंट देने के लिए अभी भी मुझे रेडी नहीं लग रहे हैं। वो बस आपके लाइफ में एक फ्री स्पिरिटेड की तरह आना चाहते हैं, एंड लेट्स गिव इट अ ट्राई। फ्लर्ट कर सकते हैं आपसे, या यू नो सेक्शुअल फीलिंग्स रख सकते हैं आपके लिए, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स काइंड ऑफ एनर्जी, क्योंकि इस पर्सन के अंदर आपको लेकर अट्रैक्शन ज़्यादा है, ओके। मैं ये नहीं बोल रही हूँ प्यार नहीं करते, बट अट्रैक्शन
सर चढ़कर बोल रहा है। एंड व्हेन दिस पर्सन विल डील विथ यू ना, अभी आपको फील होगा कि ये पर्सन प्यार तो है, लेकिन प्यार से ज़्यादा दे आर लस्टिंग ओवर यू, ठीक है। सो या कन्फ्यूजन की एनर्जी क्यों है आपके पर्सन के अंदर? व्हाई इज दिस कन्फ्यूजन? द लवर्स। सी मैंने आपको बोला ना कि अभी ऐसे मुकाम पे है आपके पार्टनर जहाँ पे आप दोनों के बीच में सिचुएशन, देखिए आप दोनों के बीच में कैसा हो गया है ना कि आप दोनों प्यार तो करते हो एक दूसरे से। कुछ लोग तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स है, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन भी आया है आपकी रीडिंग में। बट इट्स लाइक कि आपके पार्टनर दे आर स्टिल नॉट श्योर, ओके, दे आर स्टिल नॉट श्योर कि आप क्या चाहते हो या वो क्या चाहते हैं। दे आर स्टिल इन दिस डिसीजन मेकिंग जोन, या वो अभी भी सोच रहे हैं, दे आर नॉट वेरी श्योर, ओके। अनक्लियर है इनकी फीलिंग्स या थॉट्स या डिसीजंस, ठीक है। लवर्स के एनर्जी है जेमिनाई, विच इज़ मिथुन राशि, ओके। सो या इट्स लाइक उन्हें पता है दैट दे लव यू बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, ठीक है। चलिए आपकी एनर्जी देखते हैं, आप क्यों शैलो एनर्जी में क्यों हो आप? देखिए आप दोनों में इतना ज़्यादा ऑन एंड ऑफ हो चुका है, इतना ज़्यादा ब्लॉक एंड ब्लॉक हो चुका है, इतनी बार आपको इस पर्सन ने डिसअपॉइंट किया है, जहाँ पे आपको अपनी एनर्जीज बैक लेनी पड़ी या इस पर्सन से अपने आप को बचाना पड़ा, कि नाउ अगर ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स डालते भी है तो भी आपको कंप्लीट फील नहीं होगा, तो भी यू विल फील एम्प्टी एंड बोर्डम एंड एक हॉलोनेस, एक शैलोनेस आपको फील होगा। कुछ तो कमी है, कुछ तो अधूरा है, कुछ तो मिसिंग है, ऐसी एनर्जी आपको फील हो रही है, ओके। इट्स लाइक आप रेडी नहीं दिख रहे हो मुझे टोटली इन्वेस्ट करने के लिए इस कनेक्शन में, भले आपको लग रहा हो अंदर से, बिकॉज दिस इज़ लाइक, देखिए आप दोनों में काफ़ी प्यार है, बट आप दोनों ना रेजिस्ट कर रहे हो या छुपा रहे हो अपने प्यार को, ओके। आप दोनों के रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, बट इट्स लाइक आप अपने आप को बचा रहे हो, दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग। ऑब्सेशन क्यों है? यू बोथ आर रियली ऑब्सेस्ड विथ ईच अदर, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस, इस पर्सन की चार्म, इस पर्सन की ब्यूटी, इस पर्सन की ऑरा आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, ओके। सो यू बोथ आर वेरी अडिक्टेड टू ईच अदर, इन्फैचुएशन है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, दोनों का है, इट्स नॉट वन साइडेड, दोनों बहुत ऑब्सेस्ड हो एक दूसरे के साथ, ओके। देयर ऑरा अट्रैक्ट्स यू एंड आपकी ऑरा उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है, ओके। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स एनर्जी क्यों आई है? वाओ, देखिए व्हाट्स हैपनिंग इज़ आप दोनों की सेम फीलिंग्स है, ओके। यू बोथ वांट टू मैरी ईच अदर, यू बोथ वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइव्स विद ईच अदर। आप दोनों 100% प्यार देना चाहते हो एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ फैमिली बनाना चाहते हो, ओके। एंड दिस इज़, आप अगर ये फील कर रहे हो ना, तो आपके पर्सन भी यही फील कर रहे हैं, ओके। सो दिस इज़ मिररिंग ऑफ एनर्जीज। आप दोनों एक ही चीज़ चाहते हो एक दूसरे से, दैट इज़ मैरिज, कमिटमेंट, शादी, लेकिन दोनों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मैं यही बोल रही हूँ यहाँ पे। यू बोथ लव ईच अदर बट यू बोथ आर नॉट इन अ माइंड सेट जहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करो एंड एक्सप्रेस करो, ठीक है। कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मुझे लगता है कि अभी जिस जगह पे आप दोनों का कनेक्शन फंसा हुआ है, लाइक आफ्टर द सेपरेशन, आफ्टर द ब्रेकअप, मुझे लगता है आप दोनों एक बहुत क्लोज कनेक्शन में रहे हो एंड आफ्टर दैट आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन आया है एंड अब शुरुआत करना बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, ओके। जैसे मैंने बोला ना, अंदर दोनों ही चाहते हो टू गिव कमिटमेंट टू ईच अदर, बट बाहर से सिचुएशन क्या है, क्या दिख रही है कि इट्स ओवर, ख़त्म है, ठीक है। एंड दैट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस कनेक्शन। सो वो बोलते हैं ना कि शुरू से शुरू करना पड़ेगा, तब जाके कमिटमेंट तक पहुंचोगे, ओके। अल्यूजिव की एनर्जी क्यों है? देखिए आप सच बताओ तो आपको इस पर्सन से ना उम्मीद ही नहीं रही है कि कुछ
सही करेंगे ये पर्सन। ओके, एल्यूसिव की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फॉर सम ऑफ यू आपको लगता है दिस पर्सन, ये आपको ऐसा लग रहा है दे हैव समवन इन देयर लाइफ, दे आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विथ यू। आपको लगता है ये कुछ छुपाते हैं या झूठ बोलते हैं या कुछ गोलमाल करते हैं आपके साथ, ऐसा आपको फील हो रहा है। ओके, या तो इस पर्सन ने आपको बताया होगा जिसके बाद आपके मन में बहुत डाउट आता है इस पर्सन को लेकर, या फिर यू जस्ट फील दैट दिस पर्सन हैज़ समवन एल्स इन देयर लाइफ, जिनके लिए ये पर्सन अट्रैक्ट होते हैं या उस पर्सन के लिए वो आपको छोड़ते हैं या डिसलॉयल हो जाते हैं। रिलीजिंग की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ कप्स। देखिए आपके मन में बहुत प्यार है इस पर्सन के लिए, बट इट्स लाइक कि सिचुएशन ऐसी हो गई है जहाँ पे या तो आपको लगता है ये पर्सन प्यार होने के बावजूद आपको लेट गो कर रहे हैं या आपसे दूर जा रहे हैं, या तो आप ये चीज़ कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू आर सो डन विद दिस कनेक्शन दैट यू आर चूजिंग टू वॉक अवे। फीलिंग्स है लेकिन फिर भी आप चूज़ कर रहे हो कि मैं आगे बढ़ जाऊँ अपने लाइफ में, लेट गो कर दो इस सिचुएशन को। एंड आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आप जिनको लगता है उनके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं कि फीलिंग्स तो है, प्यार है, लेकिन बजाय कि एक्सप्रेस हो, कमिट करे, वो पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं। ओके, विथड्रॉन की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल्स। यू फील कि ये पर्सन कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कनेक्शन में। यू फील वेरी लोनली एंड अबैंडन्ड फील कर रहे हो आप लिटरली। ठीक है, आपको लगता है कि देयर इज़ नथिंग कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। ओके, आपको लगता है कि जितना मुझे करना था मैंने कर लिया, बट सामने से उतना क्या कुछ भी नहीं आया, ऐसा आपको फील हो रहा है। यू फील रियली इनकम्प्लीट एंड आपको लग रहा है सिचुएशन बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है। ओके, एंड जो ओवरऑल एनर्जी है वो होपलेस की है। व्हाई इज दिस होपलेस हियर? पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपको लगता है ये पर्सन ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे इस कनेक्शन में। ओके, जितना प्यार देते हैं इट्स नॉट इनफ, जितना कन्फेस करते हैं इट्स नॉट इनफ, जितना सॉरी बोलते हैं इट्स नॉट इनफ। सो इट्स लाइक कि जैसे होता है ना कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं सामने वाले के लिए और हम चाहते हैं कि सामने वाला भी हमारे लिए उतना ही करे, लेकिन व्हेन दैट डजंट हैपन हम बहुत होपलेस हो जाते हैं सारी सिचुएशन को लेकर। ओके, तो आप वैसा ही फील कर रहे हो। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है। ओके, व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू? आपको क्या ध्यान रखना है? वन साइडेड लव, मेटामॉर्फोसिस, सोलमेट्स। देखिए एक क्लैरिटी तो यहाँ पे आ चुकी है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स है या सोलमेट्स है एंड बॉटम डेक में न्यू लव है। लेट्स सी व्हाई इज दिस वन साइडेड लव हियर। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने ही प्यार किया और सामने वाला तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। ओके, येस, यू फील के दे हैव समवन एल्स इन देयर लाइफ, या फिर उन्होंने कभी प्यार ही नहीं किया, उन्होंने बस आपको सपने दिखाए फ्यूचर के, लेकिन आपको ऐसा लगता है इट्स द रियलिटी के सामने वाला तो मुझसे प्यार ही नहीं करता है, ये वन साइडेड है। ओके, बट आई थिंक यू शुड लुक एट बोथ, लाइक आप सिर्फ खुद को ही डिफेंड कर रहे हो। ओके, यू आर बीइंग वेरी सेल्फिश व्हेन यू थिंक अबाउट दिस कनेक्शन। आई थिंक आपको थोड़ा सा इस पर्सन के साइड से भी सोचना चाहिए। लुक बैक, क्या हुआ, क्या बोला इस पर्सन ने आज तक, क्या किया। मेटामॉर्फोसिस क्या है? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपके कन्फ्यूजन की वजह से ना जो एक आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ, क्योंकि देखिए यू लव दिस पर्सन एंड देन यू आर नॉट एक्सेप्टिंग देम, या एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी नहीं हो, आप विश्वास करने के लिए अगर रेडी नहीं हो, या आपको लगता है ये पर्सन लायक नहीं है विश्वास करने के। सो ये सब मिलके क्या हो रहा है ना कि आपके रिलेशनशिप में जो पॉजिटिव चेंज आना चाहिए ना उसको रोक रहा है। सो इफ़ यू वांट अ चेंज इन दिस कनेक्शन, आपको अपने अंदर की कन्फ्यूजन को दूर करना पड़ेगा। एंड सोलमेट्स की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सी आप दोनों एक दूसरे को बिलोंग करते हो,
ठीक है। एंड दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, चाहे ज़िंदगी में इनके कोई भी आ जाए, नो वन कैन टेक योर प्लेस, दिस कनेक्शन इज स्पेशल। ओके, न्यू लव क्यों है यहाँ पे? आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखोगे ना, डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। एंड लास्ट है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। फॉर सम ऑफ यू आपको न्यू लव की या न्यू रिलेशनशिप की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मे बी आप जहाँ काम करते हो, जिसके साथ काम करते हो, वहाँ पे भी यू माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी। ओके, कि कोई आपकी लाइफ में आए एंड आपको प्यार दे। सो या देयर इज़ ऑल्सो स्कोप कि अगर आप नहीं चाहते हो दिस पर्सन, तो कोई और भी आ सकता है इन योर लाइफ। सो दैट वाज इट। आई होप रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। सॉरी फॉर द लाइटनिंग, यहाँ पे लाइट नहीं है, लाइक पावर नहीं है, पावर कट हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा डार्कनेस है यहाँ पे। फिर भी मैंने यहाँ पे फ्लैश लगाया था। सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।